तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं अपनी जो पोइम है। आपको मैं बताता चलूँ कि आपका जो सिलेबस है इसमें दो पोइम हैं, एक डैफोडिल और इसी तरह एक और स्टॉपिंग बाय द वुड्स जो नेक्स्ट आएगी ऑलमोस्ट 8 चैप्टर पे। अभी हम लोग 5 पे हैं, तो ये डैफोडिल को हम लोग रीड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जब पोइम का बात करें कि हमारे पेपर का इसमें कितना प्रपोर्शन है, तो बच्चों 9 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके पोइम्स पे बेस्ड करते हैं। तो देखिए यहाँ से नंबर हासिल करना कितना आसान है। मान लीजिए सिर्फ दो तो पोइम्स हैं, इनको तैयार करना है। तो पोइम तैयार करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसके पोइट का नेम देख लीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये कौन है, इसका जो है वो मतलब किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो मैं आपको अर्लियर वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके टेक्स्ट की, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इसको तैयार कैसे करना है। तो बच्चों ये जो स्टैंजा दिए गए हैं आपको, इनको आप यूँ समझ लें कि अगर वो यहाँ से 4 लाइंस जो है वो एक स्टैंजा की फॉर्म में पेपर में देता है और वो इसे कहता है पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टैंजा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके हम लोगों ने सबसे पहले रेफरेंस देना है। रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, ये पोइम यानी ये लाइंस जो हैं वो कौन सी पोइम से ली गई हैं और उसका पोइट कौन है। तो ये दो दो ही पोइम्स हैं, इनकी लाइंस तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन है और कहाँ से आई हुई हैं लाइंस। दूसरी बात जो हम लोग करते हैं वो इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट का बच्चों अगर लिटरल सेंस में मीनिंग लिया जाए तो वो ये है कि जहाँ से भी लाइंस आई हुई हैं हमने उनके आगे और पीछे से जो बताना होता है कि इससे पहले पोइम में क्या हो रहा है और इसके बाद क्या होगा। लेकिन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए, क्योंकि ये 3 मार्क्स का ओवरऑल क्वेश्चन है जिनमें से 0.5 रेफरेंस का है और 0.5 कॉन्टेक्स्ट का है, तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे, इसका सेंट्रल आइडिया जो 2 लाइंस का होगा मैक्सिमम भी, तो वो हम इसका सेंट्रल आइडिया तैयार करेंगे, वो इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे। एक नंबर जो है हमारा पूरा हो जाएगा। अब हमने पैराफ्रेजिंग करनी है। सो व्हाट इज़ पैराफ्रेजिंग बच्चों, पैराफ्रेजिंग में आपने इन ही लाइंस को बिल्कुल जो है वो सीधा करके लिख देना है, इनको यानी अरेंज करके लिख देना है। आपने इनके इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग यूज़ कर देने हैं वर्ड्स के। याद रहे अपनी तरफ से कोई बात आपने ऐड नहीं करनी, समराइज़ नहीं करना बच्चों, एक्सप्लेन भी नहीं करना, सिर्फ पैराफ्रेज करना है। तो पैराफ्रेज मतलब हम लोग इसको नसर करके सीधा करके जो है वो बिल्कुल इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग जो है वो पोइम का एक क्वेश्चन कर लेंगे जो 3 मार्क्स का होगा। जो दूसरा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर वो आपको फिर से जो है वो 4 लाइंस दे देगा। उस पेपर सेटर की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है कि वो एक पोइम से स्टैंजा देगा तो वो कहेगा कि इसका पैराफ्रेज करें, और फिर वो नीचे दूसरी पोइम से स्टैंजा दे देगा तो वहाँ पे उसको कहेगा कि वो इसके क्वेश्चन आंसर है जो है। अब यानी कि वो एक स्टैंजा दे देगा, वो कहेगा इसको रीड करें अच्छे तरीके से, और नीचे जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर कीजिए। तो वो आंसर जो है हम लोगों ने करने होंगे, उनकी लेंथ जैसे हम लोग बाकी टेक्स्ट के क्वेश्चन तैयार करेंगे तो वहाँ पे लाजमी है कि 30 to 40 वर्ड्स हों, लेकिन पोइम के क्वेश्चन करते हुए 30 वर्ड की वर्ड लिमिट नहीं है। आप चाहें तो एक लाइन में भी आंसर कर सकते हैं, और आप चाहें तो 3 लाइनों में कर सकते हैं, 4 में भी, इट्स अप टू यू। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम जो है वो 2 लाइंस के आंसर इनके किया करेंगे, तो हमारे ये आंसर भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। असल में ये ट्रिकी क्वेश्चन है, फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन इसमें आ सकता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कल की क्लास में इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ख्याल रखना है। स्टैंजा को तैयार करने का तरीका इसी तरह से होगा कि एक को पैराफ्रेज करना होगा और दूसरे के क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। तो अब हम लोग टाइम ज़ाया किए बगैर इसकी वर्ड टू वर्ड जो है एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। तो आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो क्या कह रहा है पोइट, पोइट कह रहा है कि मैं आवारा गर्दी करता फिर रहा था, रोम कर रहा था अकेला एक बादल की तरह। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। अब वेल्स यहाँ पे वैली से निकला है, मतलब वादियाँ, हिल्स मतलब माउंटेन यानी पहाड़ियाँ, और फ्लोट मतलब स्विम करना, तैरना। वेंडर रोम, लोनली सिंगल अलॉन, और फ्लोट स्विम, और इस तरह हाई यानी कि अबव, और इस तरह ओवर अबव हो गया सॉरी, और वेल्स जो हैं ये वैलीज़ हैं, और हिल्स यानी माउंटेन है। वो कहना चाह रहा है कि मैं एक बादल की तरह जो कि तैरता फिरता है अकेला पहाड़ों के ऊपर और वादियों के ऊपर। When all at once I saw a crowd। जब अचानक से क्या हुआ कि मैंने एक क्राउड देखा। क्राउड मतलब हजूम सा देखा, झुमकट्टा सा देखा, यानी यूँ देख लें कि इसने फ्लावर बेड देखी थी, क्यारी देखी थी फूलों की। सडनली, एट वंस, सडनली अचानक से, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, कि मुझे नज़र आया कि एक झुंड का झुंड जो है वो यहाँ पे गोल्डन डैफोडिल्स का फैला हुआ है। डैफोडिल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, गोल्डन सुनहरी सुनहरी कलर के फूलों का एक लंबा सा सिलसिला जो है वो जारी है। बिसाइड द लेक, झील के किनारे यानी कि कॉर्नर पे, साइड पे। इसी तरह बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ अंडर ट्रीज दरख्तों के। फ्लटरिंग, चेयरिंग अप खुशी मनाना, एंड डांसिंग मतलब मूव हैप्पीली इन द ब्रीज यानी कि एयर में, हवा में।
तो क्या कहना चाह रहा है इस स्टैंजा में? वो कहना चाह रहा है कि मैं एक बादल की तरह जो कि पहाड़ों और किसके ऊपर बच्चों, वादियों के ऊपर तैरता फिरता है अकेला, मैं भी वैसे तैर रहा था जब अचानक मैंने डैफोडिल्स का एक बड़ा सा जो है वो झुमकट्टा देखा, जो कहाँ मौजूद था? झील के किनारे दरख्तों के नीचे। और वो क्या कर रहे थे? खुशी से झूम रहे थे और साथ में वो डांस भी कर रहे थे, खुश भी हो रहे थे। स्टैंजा नंबर 2, कॉन्टीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, लगातार फैले हुए थे जिस तरह सितारे जो चमक रहे होते हैं वो भी लगातार फैले हुए होते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और वो कहकशां के रास्ते पे ट्विंकल कर रहे थे, टिमटिमा रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो इतने फैले हुए थे कि उनकी कोई हद ही नहीं थी। ऐसा लगता था कि जहाँ तक हमारी आंखें देख रही हैं वहाँ तक डैफोडिल ही हैं। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, मार्जिन ऑफ अ बे आप यूँ समझ ले दुनिया का आखिरी किनारा पोइट यहाँ पे इमेजिन करना चाह रहा है। तो कह रहा है कि दुनिया के आखिरी किनारे तक मुझे लगा कि शायद वो फैले हुए हैं। 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, मुझे जब पहली नज़र पड़ी मेरी, मैंने जब पहली दफ़ा उसको देखा तो मुझे लगा कि ये 10,000 हैं शायद। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखिएगा कि पोइट जब पहली मर्तबा देखता है तो उसको क्या लगता है? उसे लगता है कि शायद ये 10,000 हैं जो मुझे एक ही झलक में नज़र आए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, काउंटलेस हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जो मुझे पहली नज़र में ही देख गए सारे के सारे, वो 10,000 है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वो अपने सर जो है वो झूम रहे थे, उनके सर जो है वो नोड कर रहे थे। स्प्राइटली डांस, खुशी से झूमते हुए, डांस करते हुए। कॉन्टीन्यूअस, इंसेसेंट, लगातार, फैला हुआ, विदाउट एनी लिमिट। और उसके बाद ट्विंकल यानी टिमटिमाना हो गया इसका, इसको हम लोग उर्दू में ही कर लेंगे, और इंग्लिश भी इसकी ये होगी जो चीज़ ऑन और ऑफ हो रही होती है वो। स्ट्रेच हो गया बच्चों, स्प्रेड, नेवर एंडिंग, विदाउट एनी लिमिट, जो कभी ख़त्म नहीं होती, एंडलेस होती है। इसी तरह मार्जिन ऑफ अ बे को हम लोग कॉर्नर ऑफ द, लास्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड कह लेंगे इसको। इस तरह ग्लैंस जो है, ग्लैंस मतलब झलक यानी कि साइट, पहली नज़र। टॉसिंग यानी नोड करना, हिलाना। सरप्राइटली यानी ग्लीफुली, बहुत हैप्पीली, बहुत खुशी से। डांस तो फिर डांस हो गया। तो नेक्स्ट जो है वो तीसरे स्टैंजा में पोइट अब क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, इससे पहले अगर मैं उसको समअप कर लूँ तो वो कहता है कि मैंने जब डैफोडिल्स को देखा तो वो सितारों की तरह थे, जैसे सितारे जो है वो चमक रहे होते हैं लगातार, वो भी ऐसे थे जैसे वो ट्विंकल करते हैं, सितारे टिमटिमाते भी हैं मिल्की वे पे, कहकशां पे, आसमानों पे, वैसे ही वो भी टिमटिमा रहे थे मुझे लगा। और वो कहाँ तक फैले हुए थे? दुनिया के आखिरी किनारे तक फैले हुए थे और उनकी कोई हद नहीं थी। जब मैंने पहली नज़र में उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा शायद ये 10,000 हैं जो मुझे पहली नज़र में ही दिख गए हैं। और वो अपने सर जो है वो खुशी से हिला रहे थे और डांस कर रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, स्टैंजा 3, कि उनके इर्द गिर्द जो लहरें मौजूद थी हवा की, वो भी डांस कर रही थीं। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन उन्होंने उन झूमती हुई लहरों को भी खुशी के अंदर जो है वो पीछे छोड़ दिया। किसने पीछे छोड़ दिया? किसको? डैफोडिल्स ने उन लहरों को खुशी में पीछे छोड़ दिया। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, अब वो अपनी बात करता है, यार इतने ब्यूटीफुल सीन के साथ जब मैं ठहरा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। अब इमेजिन करें कि अगर मैं इस बात पे भी अगर खुश ना हूँ तो फिर मेरे लिए खुशी की और क्या रीज़न हो सकती है? तो वो यही कहना चाह रहा है कि इस मौके पे पोइट खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। इन सच अ जोखंड कंपनी, जोखंड कंपनी मतलब इतनी ब्लेस्ड कंपनी में, इतनी खुशहाल कंपनी में, इतनी हैप्पी कंपनी में कौन होगा जो वो खुश नहीं होगा? आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने देखा और मैं देखता ही गया। बट लिटल थॉट, अचानक मेरे जहन में एक छोटी सी सोच आती है। वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड, क्या वो खुशी है जो मुझे जो है वो इस सारे मंज़र से है वो मिली है? तो क्या है ऐसा? तो वेव्स बच्चों क्या है यहाँ पे? लहरें हैं, ठीक है, हवा की लहरें। डांस्ड मतलब क्या हुआ? मूव करना। और इस तरह आउट डिड मतलब आउट क्लास कर देना, हरा देना। स्पार्कलिंग हैप्पीली, खुशी से झूमती हुई वेव्स यानी कि हवा की लहरें। ग्ली मतलब हैप्पीनेस। और इसी तरह जोकन, जोकन मीन आउटस्टैंडिंग, हैप्पी, ज़बरदस्त, रिमार्केबल। गेज्ड, स्टेयर्ड, स्टेयर STARED, स्टेयर्ड। और इसी तरह वेल्थ मतलब हैप्पीनेस, यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। तो वो कह रहा है कि उसके इर्द गिर्द जो है, डैफोडिल्स के इर्द गिर्द हवा भी मौजूद थी, लेकिन वो भी डांस कर रही थी। एक डांस डैफोडिल्स का भी था, और जो डैफोडिल्स का जो डांस था खुशी में, वो इतना आला था, इतना आउटस्टैंडिंग था कि उसने उस हवा को भी हरा दिया। तो अब ऐसे हालात में पोइट जो है वो खुश हुए बगैर रह नहीं सकता। इतनी शानदार रिमार्केबल कंपनी, मैं तो उसको देखा और मैं उसको देखता ही गया। फिर मेरे जहन में एक छोटा सा ख्याल आया कि इस सब को देखने के बाद मेरे
क्या फ़ायदा हुआ है मुझे, मतलब क्या मेरा फ़ायदा हुआ है, किस चीज़ को मैं जो है वो कैश कर सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ मिली है। तो ये एंड स्टैंज़ा जो कि इस पोएम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसे आप लोग कहेंगे वो क्या है, फोर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई। कहता है कि जब कभी भी मैं अपने सोफे पे बैठा होता हूँ या लेटा हुआ होता हूँ इन वैकेंट और पेंसिव मूड, मेरा जो मूड है वो ख़राब होता है और मैं उदास होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो ये मेरी दिमाग की जो देखने की सलाहियत है उसके ऊपर अचानक से जो है ये नमूदार होते हैं, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो मेरे लिए तन्हाई के अंदर खुशी का इंतहाई बेहतरीन जो है वो लम्हा होते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और तब मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है। एंड डांस इज़ विद द डैफोडिल्स, और वो डैफोडिल्स के साथ डांस करना शुरू कर देता है। तो बच्चों फोर ऑफ्ट जब कभी, वेन एवर काउच सोफ़ा होती है, सीट होती है, लाई मतलब सोना, ठीक है। इसी तरह वैकेंट, वैकेंट यहाँ पे एम्प्टी होता है लेकिन यहाँ पे उसको सैड कहेंगे हम लोग। पेंसिव मतलब एंग्री, गुस्से वाला, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें हमें किसी से बात करने का दिल ना कर रहा हो। फ्लैश झमाके से आना मतलब कि अचानक से आना, सडन आना, ठीक है। उसके बाद इनवर्ड, इनवर्ड मतलब इनर, इनर मतलब अंदरूनी। और ब्लिस मतलब रहमत, खुशी, हैप्पीनेस, ब्लेजिंग। सॉलिट्यूड मतलब लोनलीनेस। इसी तरह हमारे पास प्लेजर, हैप्पीनेस होती है, और डांसेस मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेसन जिसको हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया है। हमने इसको एज अ टेक्स्ट जो है वो कर लिया है, हम इसकी पैराफ्रेजिंग करने के भी काबिल हो गए हैं। अब एक सवाल हम लोगों ने जो इसका तैयार करना है वो जो 6 नंबर वाला है, उसके लिए हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिगर ऑफ स्पीच, उसको हमने तैयार करना है। और उस फिगर ऑफ स्पीच पे कल इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।